बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम गिरिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। हम बेटा ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन का टॉपिक पढ़े थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल। देखें, बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। देखो बेटा, कार्डियक साइकिल के अंदर तीन पार्ट होते हैं। एक होता है एट्रियल सिस्टोल, दूसरा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और तीसरा जो होता है वो है जॉइंट डायस्टोल। ठीक है ना, तीन पार्ट होते हैं कार्डियक साइकिल। एट्रियल सिस्टोल मीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल और जॉइंट डायस्टोल बोला जाता है बेटा जो है बेटा वो डायलेटेशन ऑफ जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों बेक वक्त जो है बेटा वो रिलैक्स करेंगे, इसको जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। अब टाइम वाइज देखें, पूरा जो कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकंड का होता है। अब अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं तो बेटा ये 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड और 0.4 सेकंड, ये जो है ना ये है फॉर एट्रियल सिस्टोल, ये जो है ये है फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ये है बेटे जो है जॉइंट डायस्टोल के लिए। मतलब जॉइंट डायस्टोल जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल, देखो एट्रिया और वेंट्रिकल इकट्ठे डायलेट तो कर सकते हैं बट इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। ये बात याद रखना कि 0.04 सेकेंड में वो ऐसा लगेगा जिसमें वो इकट्ठे डायलेट कर रहे होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ना इसको मैं फर्दर आपको समझाता हूं। देखो से ये जो सर्कल है ना ये वेंट्रिकल के लिए, इसी तरह मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये एट्रिया के लिए। अब मैं इसको 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। एट बराबर हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया। देखो 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07 और ये 0.08 बनेगा। ये 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड। जैसे मैंने कहा कि बड़ा खाना वेंट्रिकल का, छोटा खाना एट्रिया का, तो सबसे पहला आएगा जो सबसे पहले 0.01 सेकेंड था वो था एट्रियल सिस्टोल। ए एस स्टैंड फॉर एट्रियल सिस्टोल। तो फिर ए डी स्टैंड फॉर एट्रियल डायस्टोल, ए डी। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये था 0.1 सेकेंड, तो इसी तरह ये अगर सिस्टोल इतना है तो डायस्टोल कितना हो गया, वो हो गया 0.7 सेकेंड। ठीक है ना, ये पूरा 0.8 हो जाता है। इसी तरह अब हम वेंट्रिकल पर आ जाते हैं। देखें, वेंट्रिकल यहां से शुरू होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर 0.03 सेकेंड होता है। बाकी सारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और यहाँ पे भी वेंट्रिकुलर डायस्टोल आ जाएगा। मतलब ये वो स्टेट है जिस वक्त एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बट वेंट्रिकुलर डायलेट हो रही है। और ये वो 0.3 सेकेंड का टाइम है जिसमें वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है बट एट्रियल डायस्टोल हो रहा है। ये जॉइंट है, दोनों इकट्ठे डायस्टोल कर रहे हैं, ये वाला सारा एरिया। तो टाइम वाइज ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये भी एट्रियल डायस्टोल ही होगा यहाँ पे भी। तो अब आप देख सकते हो बेटा, नेक्स्ट जो है मैं बता देता हूँ, ये है 0.03 सेकेंड। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, इसका डायस्टोल जो है ये बन जाएगा 0.05 सेकेंड। ठीक हो गया। ये तो थी टाइम को लेकर, और ये होता है 0.04 सेकेंड। ये कंबाइन है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं फंक्शन को लेकर। देखो, जब एट्रियल सिस्टोल होगा ना, ये एट्रियल सिस्टोल होगा तो तब क्या होगा। देखें, जब एट्रियल सिस्टोल होगा ना तो एट्रिया से जो खून है ना, एट्रिया से जो ब्लड है वो जाएगा वेंट्रिकल्स में। और इस वक्त आप देख रहे हो कि ये ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल,
जो है ये ओपन हो जाएंगे। ये क्या होंगी? ओपन होंगे और ब्लड वेंट्रिकल में ऐसे यहां इकट्ठा हो जाएगा, यहां ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये ब्लड जब देखो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, तो उस वक्त क्या होगा? जब ये वेंट्रिकुलर कंट्रोल करेगा ना, तो बेटा ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वो जो वॉल होते हैं ये क्लोज हो जाएंगे। मैं बताता हूं, देखें आप ये बात नोट करें। इसके अंदर क्या हो रहा था? इसके अंदर ये हुआ कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ये ओपन हो रहे थे। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ये क्लोज हो रहे हैं, और जो है बेटा सेमिलूनर वॉल, क्योंकि ब्लड ने आगे जाना है, ये ओपन हो जाएंगे। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात कर रहा हूं मैं कि ये ओपन हो जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल के क्लोज होने से एक आवाज पैदा होती है, उसको कहते हैं लब साउंड। ये बैकवर्ड मूव करते हैं, ये बैक मूव करते हैं, और इनके बैक मूव करने से, इनके बंद होने से जो आवाज आएगी उसको लब साउंड कहा जाता है। जो पेपलरी मसल्स होते हैं और जो कॉर्डाई टेंडनाई इसके ऊपर अटैच होते हैं, वो इसको एक हद तक बैकवर्ड मूवमेंट देने देते हैं, मतलब इसको ओवर एक जो है बेटा वो मूवमेंट से बचाते हैं। ये ज्यादा बंद ना हो या ज्यादा दूर ये जो है बेटा वो मूव ना करें, इसको कुछ हद तक जो है बेटा ये पावर प्रोवाइड करते हैं। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो ये एक पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल बैक मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेपलरी मसल्स और कॉर्डाई टेंडन इनको बैक जाने नहीं देते, ये इनको सपोर्ट करते हैं। इनके बंद होने से आवाज जो होगी ना, उसको आप लब साउंड का नाम दोगे। उसके बाद आगे चलता हूं, देखें अब जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड जो है ना बेटा यहां से जाएगा, ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और ये वाला जो ब्लड है ये जाएगा एओर्टा में। दिस विल कम, ये सेमिलूनर वॉल है, ये आपको दिखाई दे। तो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो सेमिलूनर वॉल जो होते हैं बेटे ये क्या होते हैं? ये ओपन हो जाता है, और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होंगे। जब ये डायास्टोल करेंगे, जब वेंट्रिकुलर डायास्टोल होगी, वेंट्रिकल के चैम्बर्स फैलेंगे, तो जो ब्लड ऊपर गया है, नीचे प्रेशर कम होने की वजह से ऊपर का ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा। मीन जो ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में वो वापस आने की कोशिश करेगा जब वेंट्रिकल फैलेगा, तो उनके वापस आने की वजह से ये जो है बेटा जो सेमिलूनर वॉल होते हैं ये क्लोज हो जाएंगे, और इनके क्लोज होने से आपको साउंड सुनाई देगी, जिसको आप डब साउंड का नाम देते हैं। मैं दिखाता हूं आपको, देखें क्या हो रहा है। आप ये देखें, जॉइंट डायास्टोल के अंदर जो है बेटा, आप जानते हैं कि जॉइंट डायास्टोल के दौरान सेमिलूनर वॉल जो होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, और इनके क्लोज होने से आपको डब साउंड सुनाई देती है। ठीक हो गया? ये बेटा कार्डियक साइकिल का टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इसमें से एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने इसको अच्छे से बेटा सुनना है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।